नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में PL/SQL बेसिक लूप के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि PL/SQL में जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, सिलेक्शन, आइट्रेशन और सीक्वेंस। सिलेक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। अब हम आइट्रेशन और लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम शुरू करते हैं सबसे पहले PL/SQL एग्ज़िट लूप या बेसिक लूप। तो हम यहाँ पे देखेंगे बेसिक लूप के बारे में, ये कैसे रन होती है। तो सबसे पहले लूप्स मैं बता दूँ आपको। लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स। लूप स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? ये आपकी सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करती हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लूप स्टेटमेंट इज़ बेसिक लूप। बेसिक लूप इनकी आइट्रेशन स्टेटमेंट की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है। ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट बिटवीन द कीवर्ड लूप और एंड लूप। लूप और एंड लूप कीवर्ड के बीच में जो स्टेटमेंट होती हैं वो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होती रहती हैं। यू यूज़ एन एग्जिट स्टेटमेंट इनसाइड ए लूप टू स्टॉप लूपिंग और प्रिवेंट एन इनफाइनाइट लूप। आपको यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई करने की होगी लूप को एग्जिट करने के लिए, लूप और एंड लूप स्टेटमेंट के अंदर, जिससे ये लूप क्या हो, एग्ज़िट हो सके और इनफाइनाइट लूप ना बन जाए। इनफाइनाइट लूप बन गई तो आपका ब्राउज़र क्या हो सकता है, हैंग हो सकता है। उसके लिए आपको एग्ज़िट कंडीशन आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। एग्ज़िट कंडीशन आप 2 तरीक़ों से स्पेसिफाई कर सकते हैं। एग्ज़िट इफ़ के साथ भी कर सकते हैं और एग्ज़िट व्हेन के साथ भी कर सकते हैं। एग्ज़िट डायरेक्टली भी लिखेंगे तो भी वो स्टेटमेंट एंड हो जाएगी। सबसे पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं। लूप और उसके अंदर आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे। उसके बाद एग्ज़िट लिख सकते हैं या फिर एग्ज़िट व्हेन लिख सकते हैं। व्हेन के साथ आप कोई कंडीशन स्पेसिफाई कर देंगे और उसके बाद एंड लूप लिखेंगे। यहाँ पे मैं इसका फ़्लो चार्ट दिखा देता हूँ आपको। आप एग्ज़िट के साथ इस लूप को कभी भी एंड कर सकते हैं। एग्ज़िट के साथ भी आप कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिससे आपका ये क्या होगा, कोड इनफाइनाइट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे 1 to 5 प्रिंट करने की कोशिश करेंगे PL/SQL बेसिक लूप के साथ। तो आप क्या करेंगे, एक यहाँ नंबर ले लिया, 1 से स्टार्ट हो रहा है, बिगिन लिखा, लूप लिखा, आउटपुट फंक्शन लिखा, आउटपुट करवा दिया, इंक्रीमेंट कर दी वैल्यू। एग्ज़िट के साथ आपने कंडीशन लगा दी कि जब x की वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी तो आपकी लूप एंड हो जाए, अदरवाइज़ आपकी लूप कंटिन्यू होती रहे। तो जैसे आपकी वैल्यू 5 से ज़्यादा हो जाएगी तो जो एग्ज़िट वाली स्टेटमेंट है वो चल पड़ेगी और आप लूप से बाहर निकल जाएंगे। अब हम इसका एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। अब हम इस बेसिक लूप को यहाँ पे रन करके देखेंगे apex.oracle.com प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप भी अपनी PL/SQL स्टेटमेंट को ऑनलाइन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए आपको आई बटन पे जाके हमारा ट्यूटोरियल देखना होगा और आप देख सकते हैं कि आप इन स्टेटमेंट को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम बेसिक लूप का डेमोस्ट्रेशन देखेंगे। 1 to 5 प्रिंट करेंगे। तो शुरू करते हैं हम डिक्लेयर से। यहाँ पे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ। इसकी डाटा टाइप मैंने न्यूमेरिक ले ली, नंबर ले ली और इसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा लूप का 1। अगर मेरी लूप 10 से करनी है स्टार्ट तो मैं 10 करूँगा इसको असाइन। उसके बाद मैं बिगिन सेक्शन लूँगा। बिगिन के बाद मैं यहाँ पे लूप लगा दूँगा। लूप के बाद मैं यहाँ वो वाली स्टेटमेंट लिखूँगा जो मेरे को प्रिंट करनी है लूप के अंदर। तो यहाँ पे मैं आउटपुट कर देता हूँ पहले इसको। ये हमारे पास फंक्शन है PL/SQL के अंदर आपके मैसेज को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने के लिए, dbms_output.putLine। इसके अंदर मैं जो भी लिखूँगा वो आपका स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो स्ट्रिंग हो। तो k को प्रिंट करूँगा, इससे 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मेरे को k को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। बाय 1 से प्रिंट किया, इंक्रीज़ कर लिया। और इस लूप को मेरे को एग्ज़िट करना है तो मेरे को यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं एंड लूप करूँगा और एंड कर दूँगा। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या आउटपुट आती है। 1 to 5 यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंट हो गया। अगर मेरे को ये लूप 10 से शुरू करनी है तो मैं यहाँ 10 लिखूँगा और 10 से लेके 15 तक प्रिंट करने हैं तो मैं यहाँ पे 15 स्पेसिफाई कर दूँगा।
अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इस तरह मैं बेसिक लूप को रन कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ एग्ज़िट के साथ आप डिफरेंट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं एग्ज़िट के साथ कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करता हूँ तो क्या होगा, मेरी लूप यहाँ पे एक बार ही चलेगी, वो प्रिंट करेगा आपका 10, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर मैं एग्ज़िट यहाँ पे नहीं लगाता हूँ तो मेरी लूप इनफाइनाइट हो जाएगी, तो ये लूप एंड नहीं होगी। ये एक और प्रोग्राम है बेसिक लूप को जो मैंने सेव किया हुआ है यहाँ पे। ये 1 to 5 प्रिंट कर रहा है और उसके बाद आपका आफ्टर लूप जो एंड हो जाती है उसके बाद आपकी क्या आउटपुट आती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो लूप एंड होने के बाद आपकी x की वैल्यू क्या थी, 6 थी, जो कि क्या हो गई हुई थी 5 से बढ़ गई हुई थी। इसके कारण आपकी लूप क्या होगी, एंड होगी। दूसरा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आप ये जो एग्ज़िट वाली स्टेटमेंट है वो कहीं पे भी लिख सकते हैं। आप चाहे इसको स्टार्टिंग में ही लिख लो, बट वो लूप और एंड लूप कीवर्ड के अंदर ही होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो मैं बता रहा था आपको कि इफ़ के अंदर भी आप ये एग्ज़िट स्टेटमेंट को लिख सकते हैं विदाउट बैन। आप एग्ज़िट कर जाओगे, इस वाली को आप अवॉइड कर दो। तो मतलब आपने जब x की वैल्यू 5 से ज़्यादा हो जाएगी तो एग्ज़िट कर देनी लूप को, और इफ़ को भी है। तो मैं रन करता हूँ तो मेरा सेम ही मैसेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस केस में क्या हुआ, आपने एग्ज़िट को विदाउट बैन यूज़ किया। आप बैन के साथ भी एग्ज़िट को यूज़ कर सकते हैं और विदाउट बैन भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ आ रहे हैं या कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में लिख सकते हैं। आप इन सारे प्रोग्राम को यहाँ सेव कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अपने बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे सेव करके रखे हुए हैं और जब मर्जी आप इनको रन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो साथ में इसके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।